नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए प्रवासी मजदूरों के लिए कोष बनाने के निर्देश। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों के लिए जिला स्तर पर 10 लाख रुपए का कोष बनाने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि कोष के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को आपात स्थिति में मदद की जाएगी। साथ ही किसी की दुर्घटना या मौत की स्थिति में तत्काल 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई जाएगी। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर काफी कम हो गया है। इस कारण बारिश से राहत भी मिली है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूरे झारखंड में 20 से 22 सितंबर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। सबसे अधिक बारिश झारखंड के दक्षिण इलाके में देखने को मिलेगी। वहीं 23 और 24 सितंबर को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड एसएससी में 400 से अधिक पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत बम्पर पदों पर भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में हो रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे अपना आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर 2022 से शुरू कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में जमीन सर्वे करने की दिशा में करें पहल। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक साथ झारखंड के सभी जिला के उपायुक्तों के साथ सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागीय प्रमुख भी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की दाखिल खारिज, उत्तराधिकार, नामांतरण, राजस्व संग्रह और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाए। इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें और उसके आधार पर झारखंड में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सीबीएसई 10वीं 12वीं के सैंपल पेपर्स हुआ जारी। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं। अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2023 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स तुरंत डाउनलोड कर लें। ये सैंपल पेपर उसी पैटर्न पर तैयार किए गए हैं जिस पर सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। इस लिहाज से हर छात्र के लिए जरूरी है कि वे इन सीबीएसई सैंपल पेपर की प्रैक्टिस जरूर कर लें। बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर क्लास 10 और 12 दोनों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जारी कर दिए हैं। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिलेगा राशन। सरकार गरीबों को फ्री राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला लेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शैक्षणिक संस्थानों में 58% आरक्षण असंवैधानिक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है।
2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेजों में एडमिशन पर 58% आरक्षण जारी किया गया था। राज्य शासन के बनाए आरक्षण नियम को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अलग अलग 21 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर कोर्ट ने लगभग 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल साल 2022-12 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था। राहुल गांधी को फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कवायद। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आते ही राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग फिर जोर पकड़ती जा रही है। राजस्थान के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ और गुजरात कांग्रेस इकाई ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की अपील की है। सोमवार को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व बिहार प्रदेश कांग्रेस ने भी इस आशय के प्रस्ताव पारित किए। इसके साथ ही अब तक 6 प्रदेश कांग्रेस संगठनों ने राहुल को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग की है। रायपुर में आयोजित प्रदेश कांग्रेस की बैठक में रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखा कि राहुल गांधी फिर पुनर्विचार करें और पार्टी के अध्यक्ष बने। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग फिर जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड के नगर निकायों में बनेंगे 35 पार्क। झारखंड के विभिन्न शहरों में प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाए जाएंगे। इसके लिए झारखंड के पलामू प्रमंडल के नगर निकायों में 6, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 10, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में 4, संताल परगना प्रमंडल में 11 और कोल्हान प्रमंडल में 4 पार्क का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सहायता प्राप्त अमृत योजना के तहत नगर विकास विभाग राज्य के विभिन्न शहरों में कुल 35 पार्क बनाएगा। पार्क का डीपीआर बनाने के लिए जुडको परामर्शी बहाल कर रहा है। पार्क निर्माण में कंक्रीट का उपयोग कम से कम किया जाएगा। पार्कों में हरियाली पर विशेष जोर होगा। व्यायाम के लिए ओपन जिम, मॉर्निंग वॉक के लिए पाथवे और फुटपाथ तैयार किया जाएगा। पार्क को आकर्षक बनाने के लिए लैंडस्केपिंग और लाइटिंग के भी इंतजाम किए जाएंगे। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। विश्राम के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। एसएससी के 20,000 पदों के लिए शुरू हुआ आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने स्नातक स्तरीय संयुक्त 2022 परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें लगभग 20,000 पदों के लिए अभ्यर्थी 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 9 अक्टूबर को, चालान के माध्यम से फीस का भुगतान 10 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इसको लेकर आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर पूरी जानकारी अपलोड कर दी गई है। एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी एवं सी में नौकरी के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है। पहले यह अधिसूचना 10 सितंबर को जारी होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह 17 सितंबर की देर शाम जारी की गई है। इसके लिए परीक्षा दिसंबर 2022 में संभावित है। बता दें कि इसमें अभ्यर्थियों को टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 तक परीक्षा आयोजित होगी। झारखंड के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के मिलेंगे 4 मौके। झारखंड के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 4 मौके मिलेंगे। यदि कोई पारा शिक्षक पहली आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपयोग कर लिया है। यदि कोई पारा शिक्षक 4 अवसर उपभोग करने के बाद भी यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है तो भी वह सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% और आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। बता दें कि झारखंड में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस एग्जाम के संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसमें शामिल होने के लिए पारा शिक्षक 22 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान, गोद लिए गए 9.5 लाख मरीज। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 2030 से 5 वर्ष पहले टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 सितंबर को शुरू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 9.5 लाख से अधिक तपेदिक रोगियों को देखभाल के लिए अपनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत तपेदिक रोगियों की विशेष व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधियों या संस्थानों के संरक्षण में देखभाल की जाएगी। बताया गया है कि निश्चय पोर्टल 2.0 पर निश्चय मित्र यानी टीबी रोगी को देखभाल करने वाले के तहत 15,415 पंजीकरण कराए गए हैं, जिसमें व्यक्ति, संगठन, उद्योग और निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्तमान में इलाज के लिए बहुदवा प्रतिरोधी सहित कुल 13,53,443 टीबी रोगियों में से 9.5 लाख रोगियों ने देखभाल के लिए अपनाए जाने को लेकर अपनी सहमति दी है और उनमें से लगभग सभी को शनिवार तक देखभाल के लिए अपनाया जा चुका है। बता दें कि सरकार का लक्ष्य 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक सभी सहमति वाले टीबी रोगियों का संरक्षण सुनिश्चित करना था। झारखंड में पीजीटी के 3,120 पदों के लिए निकली वैकेंसी। झारखंड में पीजीटी टीचर के 3,000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। ये भर्तियां झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से +2 स्कूलों में 3,120 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति दी जाएगी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 23 सितंबर 2022 तक का समय दिया गया है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक हटा दी जाएगी। विधायकी पर राजभवन की चुप्पी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 सप्ताह से विधानसभा सदस्यता पर जारी संशय को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। खबरों को माने तो खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर राजभवन के फैसले के बढ़ते इंतजार को खत्म कराने के उद्देश्य से सीएम सोरेन शीर्ष अदालत जाने के लिए विधिक राय ले रहे हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर चुनाव आयोग के मंतव्य की प्रति मांग चुके हैं। यही आग्रह उनके अधिवक्ताओं ने भारत निर्वाचन आयोग से भी किया है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कानून के जानकारों से विधिक राय भी ली। अनिश्चितता के कारण कार्यपालिका में शिथिलता की आशंका को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय से मामले में आदेश का आग्रह किया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,858 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,858 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,39,046 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 48,027 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 18 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,355 पर पहुंच गई हैं। इन 18 मामलों में वे 8 लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। बता दें कि आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 48,027 हो गई हैं,
जो कुल मामलों का 0.11% है। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.71% हो गई है। चीन में 25 साल बाद सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में भारी गिरावट। सेमीकंडक्टर चिप के बिजनेस में अब चीन का वर्चस्व टूटता दिख रहा है। एक ओर जहां चीन में चिप निर्माण तेजी से घट रहा है, वहीं भारत और अमेरिका अपना घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना प्रतिबंधों और डिमांड में कमजोरी की वजह से अगस्त महीने में चिप निर्माण में अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंटीग्रेटेड सर्किट का उत्पादन साल दर साल 24.7% घटकर 24.7 अरब यूनिट रह गया है, जो 1997 के बाद से एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। चिप निर्माण में गिरावट का यह लगातार दूसरा महीना भी है। जुलाई में उत्पादन 16.6% घटकर 27.2 अरब इकाई रह गया था, यानी 25 साल बाद चीन के चिप उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 7 वर्षों में 42% बढ़ी देश में विदेशी छात्रों की संख्या। एक दशक से भी कम समय में पढ़ाई के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में लगभग 42% का इजाफा हुआ है। भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि जो देश पढ़ाई के लिए अपने छात्रों को भारत भेजते आ रहे हैं, उनके नामों में पिछले कुछ वर्षों में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि यहां आने वाले विदेशी छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण एशियाई देशों से आता है, लेकिन नेपाल पहले नंबर पर बना हुआ है। पहले मलेशिया और भूटान जैसे देश एक बड़ी संख्या में अपने छात्रों को भारत भेजते थे, लेकिन इन देशों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आने के बाद से उनकी संख्या कम हो गई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के 7 सालों के आंकड़ों के अनुसार 2012-13 में भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 34,774 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 49,348 हो गई। 7 सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि नेपाल ने भारत में सबसे अधिक छात्रों को भेजना जारी रखा हुआ है। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। साइबर क्राइम की बहुत सारी घटनाओं के सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिससे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग सुरक्षित रह सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने नागरिकों को अपने स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड करने या ऑनलाइन सर्च करने के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस जारी की है।